गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और हमेशा की तरह वही मजे ले रहे होंगे। दिस पैंडेमिक आपको घर पे बैठने का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है और आप घर पे बैठ के काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब की बार 98 पार ध्यान रखना अपना एक ही सपना है और सिलेबस काफी रिड्यूस हो चुका है। क्या क्या हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने न्यूमेरिकल बेस ऑन द सो कॉल्ड पाई इज इक्वल टू सीआरटी, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर देखा हमने। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा। और मैंने बोला था कि हमने देखा था लास्ट टाइम कि आपको मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर है। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा उतनी उसकी क्या रहेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। यानी अगर आपने लिया 1 मोल ऑफ कोई सॉल्यूट, स्पेशली सॉल्यूट जस्ट लाइक आप ले सकते हो यूरिया, है ना, उसके बाद आप ले सकते हो शुगर, उसके बाद केन शुगर, एक ही बात है, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। तो इनको मैंने क्या किया, ये सोल्यूट है, सपोज करो 1 मोल ऑफ मैंने ये सारे सोल्यूट डाल दिए। तो पानी में जाने के बाद ये एक ही मोल रहेंगे, कोई बदलने नहीं वाला है, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद सिर्फ डिसॉल्व होते, टूटते नहीं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते। तो आप इनकी क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू 1 मोल, तो आप थियोरेटिकली इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल लो तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, और सॉल्यूशन बनाने के बाद इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल लो तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिली हुई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड थियोरेटिकली निकाली हुई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यानी मैं 1 मोल ऑफ यूरिया सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, मैंने थियोरेटिकली निकाल लिया। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ यूरिया डाल रहा हूं और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहा हूं। तो थियोरेटिकली निकाली हुई एंड ऑब्जर्व वाली अगर मुझे मिल गई तो इसका मतलब मेरा सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसाइड करता है कि आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो यहाँ तक तो ठीक था, हमने थियोरेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना हमने डाला, प्रैक्टिकली भी डाला तो हमें 2 मिला। तो प्रॉब्लम कब हुआ कि जब हमने ऐसे सॉल्यूट डाले जो पानी में जाके डिसॉल्व होने के बाद वो बढ़ जाते हैं, उनका अमाउंट बढ़ जाता है, कभी कभी डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज। तो फिर हमने निकाला कुछ और है और एक्सपेरिमेंट में मिल रहा है कुछ और है, तो मैच नहीं होगा। तो फिर हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, उसमें लिमिटेशन आ गए, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर एक साइंटिस्ट है बोले घबराओ मत, आपकी थियोरेटिकल वैल्यू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप जो निकाल रहे हो वही अगर प्रैक्टिकली भी सेम लाना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो करो। और उस साइंटिस्ट ने एक फैक्टर दिया, दैट फैक्टर इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। तो आज का टॉपिक है गाइस, लास्ट है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। इसके आगे वाले जो डेरिवेशन है उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो बोर्ड में बिल्कुल नहीं है, आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। तो देखिए हैशटैग आज का टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इसको डिनोट करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं आई से। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आया कैसे। देखो आपने लिया नमक, वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए हम अप्लाई करेंगे, हम ये वेंट ऑफ फैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसने बताया कि आप ऐसे सॉल्यूट ले रहे हो जो पानी में जाने के बाद एक तो बड़े हो जाएंगे, टूट के ज्यादा अमाउंट में आ जाएंगे, या वो स्मॉल अमाउंट में भी आ सकते हैं, आप जितना लिया उससे ज्यादा आ सकता है। तो इसने बोला कि सपोज करो कि मैं 1 मोल ऑफ इनिशियल ले रहा हूं, ठीक है, मैंने t इज इक्वल टू टाइम 0 रखा है, इसको मैंने एक बीकर में लिया, ये बीकर में 1 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर में मैं क्या कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ इनिशियल, मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 में ले रहा हूं, ठीक है। पर इनिशियल पता है आपको, नमक पानी में जाते बराबर क्या होता है, ब्रेकअप होना चालू कर देता है। तो जैसे ही पानी में जाएगा तो ये Na+ और Cl- में टूटता है, तो ये डिसोसिएट होने वाला मॉलिक्यूल है। तो जब भी आप कोई भी सॉल्ट को अगर सॉल्वेंट में डालोगे तो वो डिसोसिएट होना चालू होता है, तो ध्यान रखना ऐसा टूटता है। स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू, ये मैंने 0 रखा टाइमिंग, ये 1 मोल ऑफ मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब नमक डालते बराबर टूट जाएगा क्या, नमक डालते बराबर आपने देखा कि पानी में गया डिसोसिएट होना चालू हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू Na+ और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो मैंने 1 मोल ऑफ मैंने इनिशियल ले लिया, तो मैंने बोल दिया कि मैंने थियोरेटिकली मैंने कितना लिया है, 1 मोल ऑफ इनिशियल लिया है। तो मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल के हिसाब से मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। फिर मैंने देखा कि नमक धीरे धीरे घुल रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो गया, टाइम t इज इक्वल टू t, पूरा इनिशियल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। जब इनिशियल पूरा पानी डिसॉल्व हो गया तो पूरा इनिशियल क्या हो गया, टूट गया। तो सपोज करो ये पूरा इनिशियल टूट गया, 1 मोल था पूरा का पूरा टूट गया। तो t इज इक्वल टू, जब टाइम इज t इज इक्वल टू आप इनिशियल का मॉलिक्यूल ढूंढने जाओगे तो इनिशियल आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज़ ये पूरा टूट गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये इनिशियल टूटा किसमें, ये टूटा Na+ और Cl में। तो जब Na को देखने जाओगे सॉल्यूशन में तो आपको मिलेगा 1 मोल Na, 1 मोल मिलेगा Cl। तो आप जब ऑब्जर्व करने जाओगे टोटल मोल्स, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन में
तो आपको कितना मिलेगा, 1 मोल ऑफ NaCl आपने लिया था, आप सोच रहे थे कि मुझे 1 मोल ऑफ NaCl मिल जाए, पर NaCl तो है नहीं, वो तो टूट गया, तो मिला क्या सोल्यूशन में, सोल्यूशन में आपको आखिरी में मिलेगा 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल ऑफ Cl, तो कितना मिलेगा 1 + 1 कितना मिल गया आपको 2 मोल्स। तो ये आपका हो गया ऑब्जर्व वैल्यू। आपने लिया था थ्योरेटिकल, मैं तो ले रहा हूँ 1 मोल ऑफ NaCl, मुझे मिलना चाहिए था 1 मोल, पर मुझे मिल कितना रहा है 2 मोल्स, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आ रही है। तो फिर वेंट ऑफ ने अपना फैक्टर दिया, आप घबराओ मत, बोलिए मेरा फैक्टर का यूज करो, मेरा वेंट ऑफ फैक्टर है, इसको निकालोगे कैसे, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड थ्योरेटिकल वैल्यू, आपको ऐसा करना है। आपने थ्योरेटिकली कंसीडर, आपने ऑब्जर्व किया कि आपको सॉल्यूशन में अभी फिलहाल पूरा सॉल्यूशन बनने के बाद दो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमाउंट मिल रहा है, 2 मोल्स आपको मिल रहा है, पूरा अमाउंट आपकी वैल्यूज ऑफ सॉल्यूट आपको 2 मोल्स मिल रहा है, पर आपने थ्योरेटिकली कितना लिया था 1 मोल, आपने 1 मोल के हिसाब से किया, तो ऊपर लिखेंगे ऑब्जर्व वैल्यू और डिनोमिनेटर पे क्या लिखेंगे थ्योरेटिकल, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मोल्स, इस टाइप से आपको निकालना। तो बोले जब भी अगर आपको आप ले रहे 1 मोल और 1 मोल के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो, पर आपको ऑब्जर्व वैल्यू मिल रही है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो फिर आप करेक्शन करोगे वो इक्वेशन में, करेक्शन करोगे बाय यूजिंग आई, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइडेड, इसको कैसे निकालेंगे 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 मोल। इन केस ऑफ सपोज करो आप ऐसा ले लो, ये तो था डिसोसिएशन, बेटा ये ध्यान रखना था, ये डिसोसिएशन, डिसोसिएशन देखो आई की वैल्यू कितनी है 2, यानी आई की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 मिली, तो ये डिसोसिएशन यानी जब सॉल्यूट सॉल्वर में जाके क्या होता है टूटता है। इन केस ऑफ अगर दूसरा हुआ तो एसोसिएट हुआ तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं एसिडिक एसिड, इसको ऐसे लिखते हैं, सपोज करो मैं 2 मोल ऑफ एसिडिक एसिड ले रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं कितना ले रहा हूं स्टार्टिंग में T 2 मोल्स, ये पानी में जाके क्या हो जाता है आपको पता है, इन प्रेजेंस ऑफ मैं बेंजीन ले रहा हूं, बेंजीन ये हमारा क्या है सॉल्वेंट, तो बेंजीन ये सॉल्यूट हो गया, मैं 2 मोल्स ले रहा हूं और मैं बेंजीन के प्रेजेंस में इसको डिसॉल्व कर रहा हूं, जब डिसॉल्व करते तो हमें ये मिलता कितना है, ये इस टाइप से, ये मिलता है हमें इस टाइप से, ये डायमराइज हो गया, सामने लिया था 2 मोल्स, अभी कितना हो गया, इसके सामने कितना मिला हमें ये 1 मोल्स इस टाइप से, तो ये क्या हो गया पानी में जाके डिसॉल्व हो गया। अब स्टार्टिंग में जब आप इसको डालोगे बेंजीन में तो डेफिनेटली ये जाके इमीडिएटली जाके डिसॉल्व नहीं होगा, स्टार्टिंग में ये बनने का रहेगा, जब टाइम T 0 हो जाएगा और T हो जाएगा तो ध्यान रखना इसमें से 2 मोल में से आपने लिए 2 मोल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये मिल जाता है आपको कंप्लीट 1 मोल्स, आपको 1 मोल मॉलिक्यूल ऐसा होता है, यानी आपने 2 एसिडिक एसिड लिए ऐसे, ठीक है, ये दोनों एसिडिक एसिड आपस में जुड़ गए, ऐसे बॉन्ड बना लिए, और जुड़ने के बाद ये क्या होगा एक, तो जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो अब देखो मुझे सॉल्यूशन में से ये मिलेगा, सॉल्यूशन में मुझे ये मिलेगा, दिस इज आवर ऑब्जर्व, तो मुझे ऑब्जर्व वैल्यू मिलेगी 1 मोल, और मैंने लिया कितना था स्टार्टिंग में 2 मोल, तो मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी हो गई 2 मोल्स, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना है वेंट ऑफ फैक्टर का कसर लगाना है कि मुझे ऑब्जर्व वैल्यू कितनी मिली, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी मिली, ऑब्जर्व मिली थी 1, थ्योरेटिकल कितना लिया 2, कितना हो गया 0.5, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 0.5, आई की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, तो ध्यान रखना एसोसिएशन के आई की वैल्यू आपको लेस देन 1 मिलेगी, डिसोसिएशन के लिए आपको क्या मिलेगी ग्रेटर देन 1 मिलेगी, तो ये है वेंट ऑफ फैक्टर। तो बोले कभी कभी हो सकता है कि आपका सोल्यूट आपने जितने मोल्स लिए उससे ज्यादा मिले, कभी भी हो सकता है कि आपका सोल्यूट जितने लिए उससे कम मोल्स मिले, तो ऐसे केसेस में आप मेरा वेंट ऑफ फैक्टर याद रखना, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, कोई भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो, इल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, 1 मार्क के लिए आता है, इसके बाद में कुछ कंडीशंस एग्जांपल लिखे देता आपको कॉपी करना है, तो आइए कॉपी करेंगे डेफिनेशन इसकी। सो गाइस हियर इज अ डेफिनेशन, कैसे निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, पहले आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व कर लो डिवाइडेड बाय क्या टू द थ्योरेटिकल वैल्यू, इसको डिवाइड करते हैं आई से ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें एग्जांपल नंबर 1 सकते हो, एग्जांपल नंबर 1 आपने लिया NaCl, NaCl टूटता है कैसे बनता है Na+Cl-, स्टार्टिंग में आपने NaCl को पानी में डालने से पहले इसको आपने बोला कि ये 1 मोल है, तो 1 मोल के हिसाब से आपने क्या किया थ्योरेटिकली वैल्यू निकाली, तो आपने बोला कि मेरे थ्योरेटिकली मैंने मोल्स निकाले हैं, 1 मोल्स लिया है तो वैल्यू भी 1 मोल्स के हिसाब से आएंगे, ठीक है, ये स्टार्टिंग में 0 रहेंगे, बिकॉज जैसे आपने 1 मोल लिया पानी में डाला तो ये टूटेंगे नहीं, टाइम लगेगा, फिर T = T हो जाएगा तो ये पूरा टूट जाएगा, आपको बीकर में NaCl नहीं दिखेगा, बीकर में क्या दिखेगा Na+Cl-, तो कितना मिलेगा, ये 1:1 के रेशियो में ये 1 है, ये 1 है, 1 है, तो ये 1 मोल लिया तो आपको 1 मोल Na मिलेगा, 1 मोल क्या मिलेगा Cl, तो आपको ऑब्जर्व वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको मिलेगी ऑब्जर्व मोल्स, आपको मिलेगा 1 + 1 दैट इज 2 मोल्स, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया
थियोरेटिकल, ये हो गया आपका ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व डिनोट करता है सॉल्यूशन में कितना है, तो आई निकालते हैं वेक्टर फैक्टर, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल। चलो निकालते हैं इसको, ऑब्जर्व की वैल्यू 2 डिवाइड बाय थियोरेटिकल, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये कंडीशन है, तो ये क्या हो गया, टूट गया। दिस कंडीशन इज नोन एज डिसोसिएशन। तो गाइस जब भी कोई आपका सोल्यूट पानी में जाके टूटेगा तो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं सोल्यूशन में, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को करेक्शन करने के लिए आई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, व्हेन आई इज ग्रेटर देन 2, देखो आई कितना हो गया 2 मिल गया, इसका मतलब होता है आई की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आ गई। तो ये डिसोसिएशन का केस है। तो इसको कॉपी करेंगे, फिर हम एसोसिएशन का लेते हैं। चलो आओ कॉपी करें, इसको कॉपी कर लो इतना। सो गाइस हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, समय t इज इक्वल टू T0 ले रहा हूँ, मैं 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड डाल रहा हूँ, उसको बेंजीन सॉल्वेंट डाल रहा हूँ। तो जैसे बेंजीन सॉल्वेंट में एसिडिक एसिड डाल होता है, एसिडिक एसिड हमेशा आप 1 मोल लो 2 मोल लो, पानी में जाके आधा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ 2 मोल लिया, यहाँ पे आधा हो गया, तो ये स्टार्टिंग में क्या रहेगा 0। कुछ समय के बाद t इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ले लो टाइम t, आपने ये 2 मोल लिया था, 2 मोल से कितना हो जाएगा आधा, देख लो इसके सामने कितना है 1, ये हो जाएगा 1 मोल, ठीक है ना। तो आप थियोरेटिकली आपने वैल्यू निकाला, थियोरेटिकल वैल्यू आपने निकाला, कितना लिया आपने 2 मोल्स, पर आपको मिला कितना ऑब्जर्व आप देखोगे ऑब्जर्व वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 1 मोल्स। तो आपको आप सोच रहे थे कि मैंने 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड लिया था, मैंने 2 मोल्स के हिसाब से मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालूंगा, पर ये एसिडिक एसिड 2 का क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है। यहाँ पे देखो सामने कितना हो रहा है 1, यहाँ पे 2 था, 2 का आधा कितना हो गया 1 हो गया, 1 ही मोल मिल रहा है। तो आई वेक्टर फैक्टर ने बोला मेरा कंसेप्ट यूज करो, ऑब्जर्व वैल्यू जो मिली है आपको मोल्स की, डिनोमिनेटर में थियोरेटिकल वाला पुट कर दो, तो ऑब्जर्व कितना है 1 डिवाइडेड 2 यानी 0.5, आई की वैल्यू कितनी होगी आपको 0.5। जब भी आई की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स यानी सोल्यूट आपके सॉल्वेंट में जाके क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। इतना आप कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 कॉपी करेंगे, मैं मिटा रहा हूं इसे। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में दिखा रहा हूं मैं आपको, कि जिसमें हमने लिया, जैसा हमने सोल्यूट लिया, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी वो सोल्यूट ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है। तो केस नंबर 3 देखो, एग्जांपल नंबर 3 मैं ले रहा हूं यूरिया का फार्मूला पता है आपको, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। सपोज करो मैं शुरुआत में ये 1 मोल दे रहा हूं, ये पानी में इसको डाला सॉल्वेंट में, तो मुझे ये मिल गया यूरिया सॉल्यूशन। ध्यान रखना यूरिया क्या होता है, पानी में जाके टूटता नहीं। शुरुआत में यूरिया धीरे धीरे डिजोल्व होगा, सॉलिड स्टेट में आपको दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, यूरिया अलग दिखेगा, इसका मतलब डिजोल्व होने का बाकी है। फिर कुछ समय के बाद आप देखोगे यूरिया आपको एज इट इज, जब ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू टाइम t, कुछ वक्त के बाद ये यूरिया आपको ये यहाँ पे नजर नहीं आएगा, सोल्यूट में सॉलिड अलग नजर नहीं आएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 1 मोल। तो देखो ऑब्जर्व कितना है 1 मोल, थियोरेटिकल कितना लिया 1, तो ऑब्जर्व डिवाइड बाय 1 दैट इज i इज इक्वल कितना हो गया 1, यानी आपका इसका मतलब i की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गई। इसका मतलब आपका जो सोल्यूट है ये क्या हो गया, नाइदर डिसोसिएट, टूटा नहीं ना ये टूटा, नॉर एसोसिएट। इसका मतलब ऐसे सोल्यूट लोगे जो पानी में ना टूटता है ना वो पानी में जाके जुड़ता है, यानी सोल्यूट के प्रेजेंट में ना वो टूटेगा ना वो सॉल्वेंट के प्रेजेंट में वो जुड़ेगा, डबल आधा हो जाएगा। तो ऐसे सोल्यूट को अगर यूज करके आप इनकी थियोरेटिकल प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालो और इनकी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये ऐसे सोल्यूट के लिए ठीक था, पर आपको ऐसे सोल्यूट ध्यान रखना है, सॉल्ट वाले जो पानी में जाके टूटते हैं, एसिड वाले पानी में जाके जुड़ जाते हैं, उनके लिए आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर फैक्टर। तो एग्जांपल कॉपी करेंगे इसे, हम नेक्स्ट थोड़ा आगे देखते हैं। सो गाइज आप नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कुछ कंडीशन लिखना है और एमपीसीटी के लिए आपको डायरेक्टली पहचानना है कि आपका सोल्यूट टूटेगा या जुड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो नंबर 1 सपोज करो इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे, आपको निकालना आना चाहिए। आई कैसे निकाला मैंने बताया है, हाउ टू कैलकुलेट ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, आप कर सकते हो मॉलिक्यूल तोड़ के। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, समझ लेना कि आपका सोल्यूट क्या हो रहा है, टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो सोल्यूट अंडरगोज, क्या लिखोगे, डिसोसिएशन, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन, इफ आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सोल्यूट क्या हो जाएगा, सोल्यूट अंडरगोज, सोल्यूट आप ले लेते एक से आधा हो गया तो अंडरगोज एसोसिएशन, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर कंडीशन नंबर 3, इफ आई इज इक्वल टू 1 एज इट इज मिला, कोई चेंजेस नहीं, नाइदर ग्रेटर देन 1 नॉट लेस देन 1 ऐसा मिला, इसका मतलब ना सोल्यूट टूट रहा है, तो आप लिख सकते हो इसमें सोल्यूट नाइदर अंडरगोज एसोसिएशन, क्या लिखोगे, नॉट डिसोसिएशन। यानी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी
आप थियोरेटिकली निकालो या ऑब्जर्व निकालो, आपको एग्जैक्ट मिलेगी। नहीं मिल रही तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद फिर साइंटिस्ट ने बोला हैशटैग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल रही है भाई, बिकॉज अगर आपका सोल्यूट अगर इस टाइप का कंसेप्ट करेगा, डिसोसिएट हुआ, एसोसिएट हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो ये एमएससीडी लिखने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हैशटैग मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो आपको एक नया फार्मूला बनाना है जिसका यूज करके आप नीट, जेईई और एमएससीडी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मॉडिफाइड वर्जन, जैसे मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये मेरे पास था फार्मूला x2। तो अगर सपोज करो सोल्यूट यहाँ पे टूट गई तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैं ले रहा हूँ अगर ये वैल्यू मैच नहीं होगी तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना i। व्हाट इज x2? तो आप ऐसे लिख सकते हो i x2 कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट का रिलेशन ऐसा आता है, ये आप लिख लेना। नंबर 2 आपके पास है नेक्स्ट इक्वेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, केबी इनटू एम। तो आप ये अगर आपका सोल्यूट अगर ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टूटेगा जुड़ेगा तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आई से। इसको मॉडिफाइड कैसे लिख सकते हैं, आई सामने ले रहा हूं, फिर मैं क्या लिख सकता हूं, केबी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू अगर ये केजी में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये इक्वेशन आप बना लेना, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, इसको कॉपी कर लेंगे, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद तीसरा फार्मूला आप कैसे बनाओगे, नंबर 3 आपके पास है 1 2 3 3 कौन सा आपके पास, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या है, केएफ इनटू मोलैरिटी। यार अगर आपका सोल्यूट ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुक्रोज ले रहे तो कोई इशू नहीं, पर सॉल्ट लिया तो इस फार्मूले को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आई इनटू केएफ इनटू एम। तो आई से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सैक्ट करेक्ट हो जाएंगे। तो वेंटम ने बोला कि आप मेरा आई का यूज करके मल्टीप्लाई कर दो अपने इक्वेशन में, सारी वैल्यू करेक्ट हो जाएंगी। तो व्हाट इज क्या हो जाएगा, आई इनटू केएफ। व्हाट इज मोलैरिटी, W2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो आप ये मॉडिफाइड वर्जन लिख सकते हो। नंबर 4 आपके पास पता है क्या है, नंबर 4 मेरे साथ लिखते जाओ उसे। आपके पास है पाई इज इक्वल टू क्या है, सीआरटी। पावर कैसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एमआरटी। व्हाट इज एम, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है। अब इसको करेक्शन करना है तो समटाइम आपको अगर आपका सोल्यूट टूट रहा है जुड़ रहा है तो आपको क्या हो जाएगा फार्मूला ऐसे, या आपको आई से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। और करके आपको पता है ना, आगे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पाई इज इक्वल टू आई, व्हाट इज एम, एम की वैल्यू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अरे आरटी, दिस इज योर फार्मूला। तो हर कॉलिगेटिव फार्मूले को आपको क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर देना है। कब, जब सोल्यूट टूटेगा या जुड़ेगा। तो कॉपी कर लो इसे, कॉपी करेंगे हम सब, आइए कॉपी करते हैं। So guys, hope this modification of colligative property का modified version आपने फार्मूले सारे कॉपी कर लिए होंगे। मल्टीप्लाई का आई, दिस मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको कंफ्यूज मत करना, दिस इज मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, नहीं तो x मस्ट कंसीडर करना, ये x2 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप हटा भी सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर इशू होगा तो। और इसको और करके देखो कैसे लिखा है। तो ये फार्मूले का यूज करके जेईई नीट का और बोर्ड का एक हाथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो गुड न्यूज ये है कि आपको इनके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है बोर्ड में, ड्यू टू कोविड-19 के कारण इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले थे वो क्या करते हैं, कैंसिल। पर जो एमएससीटी और नीट और जेईई के पढ़ रहे हैं, कीप इन माइंड 2022 में आप जब पेपर दोगे जेईई का, तो इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे, इसमें एंट्रेंस पेपर बोर्ड में नहीं रहेंगे। तो ये वीडियो के लिए आज तक इतना ही है। इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा बेटा, लास्ट वीडियो में हम सब देखेंगे कि जो हमारा वेंटम फैक्टर है आई, इसका एज वेल एज ये हमारा जो मॉलिक्यूल टूटता है तो 100% टूटेगा क्या, 100% डिसोसिएट होगा क्या, इनका रिलेशन क्या है। तो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, उसको पढ़ना है, वो विद रिस्पेक्ट टू जेडब्ल्यू एंड बोर्ड के 2 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। इसके बाद आपके कोई भी डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा पे भेज सकते हो, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।